नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने 15.1 और 15.2 प्रश्नावली पढ़ी थी 10th क्लास की, जिसके अंदर हमने बात की वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, परिमाप या परिधि एक ही चीज होती है, वर्ग की परिधि। फिर हमने बात की सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय वृत्तों में वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल। वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसके बाद हमने त्रिज्यीय खंड पढ़ा। त्रिज्यीय खंड जिसमें चाप की लंबाई और क्षेत्रफल पढ़ा। फिर हमने लघु वृत्तखंड पढ़ा। वृत्तखंड देखो, ये सब चीजों का अध्ययन हो चुका है अभी तक। अब इन सब का कॉम्बिनेशन 15.3 में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 15.3 पढ़नी है। अब इन सब का कॉम्बिनेशन आएगा इसमें, और इसमें से ज्यादातर चांस होते हैं इस प्रश्नावली में से ही क्वेश्चन आने का। देखो, इन सब का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मूले वही रहेंगे जो पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंत्यवर्त की परिधि। 14 सेमी वाला भुजा वाला कोई वर्ग है। वर्ग क्या होता है जानते हो? जिसकी सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। तो 14 सेमी भुजा का वर्ग है, तो 14 इधर है, 14 इधर है और 14 इधर है। सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के लिए है। इसके अंत्य स्पर्श करने वाला वर्ग है इसमें। ये कह रहा है क्वेश्चन में 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि। अंतःवर्त मतलब अंदर की तरफ वर्ग बना है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग कैसा बना है? अंदर की तरफ स्पर्श करते हुए ऐसे बना है। इसकी परिधि याद करनी है। नहीं आपको इसकी त्रिज्या है, नहीं कुछ दिया है, तो आप ये कह सकते हो कि आप इसको इससे मिलाते हो तो इसको व्यास कह देते हैं वर्ग का। सबसे बड़ी भुजा जो वर्ग का व्यास है वो किसके बराबर है? इस 14 सेमी के बराबर है, ये वाला। तो क्या हो जाएगा? व्यास d, जो आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। अब वर्ग की त्रिज्या की बात करें तो r, जो कितना हो जाएगा? 14/2, d/2 होता है, काटेंगे तो 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इस वर्ग की त्रिज्या है। तो अब आपको परिधि याद करनी है। परिधि क्या लगा दूं? अंतःवृत्त की परिधि। अंतःवृत्त की परिधि, परिधि का वही 2πr होता है। 2 22/7 गुणा r भी 7 है, काट दिया, 22 गुना 44 सेंटीमीटर। ये आ गई परिधि। ये पूछ रहा था। क्लियर? इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पंद्रह पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि और त्रिज्या का 74 से भी अंतर है। देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन कह रहा है वर्ग की परिधि माइनस त्रिज्या, दोनों का अंतर क्या है? 74 से भी दिया है आपको। क्लियर? तो
तो देखो परिधि का फॉर्मूला तो क्या होता है 2 पाई आर माइनस त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या आर ही होती है 74 सेमी। क्लियर। उसके बाद देखो ये त्रिज्या आर उसमें से घटा दूं या फिर एक काम करता हूं मैं कॉमन ले लेता हूं, तो त्रिज्या आर को कॉमन ले लिया, आर को कॉमन लिया तो 2 पाई तो यहां बचा माइनस 1 बचा, यहां आर बाहर आ गया। फिर इधर क्या क्या बच रहा है 74, आर को ये रहने दो, वैल्यू रख दो इनकी 2 पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 74। अब यहां से आपको आर पता चल जाएगी, तो देखो यहां से देखो इसको आप 44/7 माइनस 1 और बराबर 74 चल रहा है। एक काम करते हैं हम इसके बटा में 1 रखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आर 7 एलसीएम आ गया 44 से इधर तो मतलब 7 का भाग देंगे तो एक बार 1 को 44 से गुणा करेंगे 44 माइनस का चिन्ह था माइनस कट गया। फिर उसके बाद 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 74। अब देखो आप 7 घटा लो इसमें से, आर बराबर 44 में से 7 गए तो कितना बचेगा 37 बराबर नहीं है सॉरी गुणा में आएंगे तो 44 में से 7 गए तो 37 और बटा में 7 और यहां बराबर है 74। अब आपको आर ही चाहिए, ओनली आर चाहिए तो आर रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ। तो क्या आया 74, जो 7 नीचे है वो तो गुणा में आ गया और 37 नीचे आ गया, 37 से कम 37 गुना 74 ही होता है, समझ गए। तो 2 बार कट गया, आर बराबर क्या आया 14 सेमी, 14 सेमी आर आ गई। अब क्या पूछ रहा था, ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या उसका, हाँ तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितनी है 22/7 गुणा आर कितनी है 14 गुणा 14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 14 को इससे गुणा करेंगे तो 44 गुणा 14, 14 जो 56 6 5 बच गया, फिर 14 जो 56 56 और 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ये थोड़ी सी क्या है मार्कर में प्रॉब्लम आने लग गई, तो इसको आप इंक दे लेते हैं फिर पढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाँ दी गई आकृति 15.14 में केंद्र O, आकृति दी है आपको, डायग्राम सर्कल दिया है जिसका सेंटर ये रहा O, ठीक है, त्रिज्या ऐसे दे रखी दो, ये एक जीवा दे रखी है आपको, ठीक है। फिर देखो यहां भाग कुछ भाग छायांकित कर रखा है, ये छायांकित भाग भी कर रखा है कुछ, क्लियर, कुछ भाग छायांकित भी कर रखा है, त्रिज्या भी 3 सेमी दी है आपको, थीटा एंगल भी 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, बस ए बी जीवा दी है। क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है हाँ क्वेश्चन में दिया गया है कोण ए ओ बी 90 डिग्री, ओ ए त्रिज्या 3 सेमी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना है, तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है, ठीक है। ये लघुवृत्तखंड होता है छोटा भाग, रख दीजिए। तीसरा क्वेश्चन, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो ये छायांकित भाग है वो लघुवृत्तखंड है, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा,
ये होता है पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है 3, 3 गुणा 3 ये 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 आर है 3 गुणा 3 और साइन थीटा है 90, साइन 90 का मान होता है 1, डायरेक्ट रख दिया। देखो काट दो, जो कट रहा है 1 कट गया, ये कट गया 4 बार, 9 से 9 कम 9, 9 चौक 36 कट गया। अब आपको जो जो दिया है उनसे गुणा कर लो। देखो ये 2 से ये भी कट रहा है थोड़ा सा, 11 बार, ये कट रहा है 2 बार, 11 दिया 33, 33 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 33 दिया 99 बटा ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस इस तरफ पड़ा 3 दिया 9 और 9/2 ये आ रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा 99 माइनस इसमें भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 7 को 9 से गुणा करेंगे 9 7 63 63 आएगा। इसको उसमें से घटा दो, घटाएंगे तो क्या क्या बच जाएगा। देखो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, उधर 36/14 आ गया, काट दो, कट रहा है क्या 2 से 18, ये कट गया 7 बार 18/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 2, फिर क्या बच गया 4 बच गया, पॉइंट लगा के उसके पास में जीरो डाल लेंगे 40 हो गया, 7 पंजे 35 ठीक है, फिर 5 बच गया, फिर उसके पास में जीरो डाल के 50 7 7 49 कितना आया 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया लगभग खंडवा। क्लियर। इसके साथ तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वर्ताकार पार्क में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है वर्ताकार पार्क में। तो कह रहा है पार्क के चारों ओर फुटपाथ बना है, तो बाहर की ओर ही बना होगा चारों ओर फुटपाथ, तो रख लीजिएगा। ये ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, पार्क के चारों ओर बाहर की तरफ फुटपाथ बन गया ये लोग, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको। तो बड़ी वाली को r1 का है इसने, तो बड़ा r था उसको r1 कह दिया, जो छोटा r था उसको r2 कह दिया, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, फुटपाथ 1.4 मीटर का है, तो आप क्या कहोगे, जो r1 है बड़ी r1 वो तो क्या बन जाएगी चौथे क्वेश्चन में, r1 तो बन जाएगी अंदर से अंदर तो है 3.5 का, ठीक है, और बाहर है 1.4 मीटर का। तो आप कह सकते हो r1 3.5 मीटर, तो ये छोटी वाली है, प्लस 1.4 मीटर ये है, जोड़ दो दोनों को, जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ 9 और 4.9 मीटर। ये तो है r1, और r2 क्या है आपकी जो अंदर से अंदर थी ये 3.5 मीटर, ये निकाल लेना। अब फिर वर्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल लगाइए, रख देना, कौन सा था पाई r1 r का स्क्वायर बटा छोटे r का स्क्वायर ये था, उसमें यहाँ r1 रख देना उसकी जगह है ना, यहाँ r1 का स्क्वायर कर देना, r2 का स्क्वायर कर देना, एक ही बात पड़ेगी, और इसी फॉर्मूले से आप सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा, सॉरी वो पांचवा क्वेश्चन ही था, क्वेश्चन नंबर 5 ही था वो, ठीक है। चौथा आप देखो, वो पांचवा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 अब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप, वो क्वेश्चन 5 था, दोबारा से देख के कर लेना है ना। वर्ग का परिमाप क्या है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, पाई r स्क्वायर 2 पाई r होता है क्या, बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना 1 कह सकते हो आप। देखो 2 से ही कट गया, क्या क्या बचा यहाँ 2 बचा,
तो कह सकते हैं कि पाई आर बराबर क्या है 2a है। आप इसकी जगह आप 22/7 रख सकते हो, आर बराबर 2a। क्लियर। अब आप एक काम कर सकते हो, 22/7 को तुम्हें इधर ले आऊं, a को उधर ले जाऊं, तो यहाँ आर तो बचा हुआ है, a उधर जाएगा तो बटा में चला जाएगा, 2 यहाँ है, 22/7 को इधर लाएंगे तो 7 को ऊपर आ जाएगा और ये 22 इससे गुणा हो रहा है वो नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो 11। तो आप कह सकते हो कि r बटा a बराबर 7/11। ठीक है, तो आप कह सकते हैं r बराबर तो 7 है और a बराबर 11 है। क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। क्लियर। देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यही होता है। देखो आर की जगह आर रख दो, 22/7 गुणा आर कितनी है 7 गुणा 7, अनुपात इस तरफ 11 गुणा 11, 7 से 7 कट गया, 11 1 11, 11 दूना 22, 2 बार है ना, तो इधर तो बच रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे 14 और यहाँ अनुपात 11, तो 14/11 ये आंसर है। ये था चौथा क्वेश्चन और जस्ट पहले बताया वो था पांचवा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा करेक्शन हो गया, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो गई तो आप देख लेना है ना। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 8 सेमी त्रिज्या वाले 8 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 8 सेमी त्रिज्या का एक वर्ग है, वर्ग है, जिसकी त्रिज्या है 8 सेमी, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग, वर्ग खींचेंगे तो ऐसा खींच जाएगा कि इसके अंदर सॉरी ये थोड़ा सा दिक्कत में आ गया, ये वर्ग खींच गया, त्रिज्या 8 सेमी थी। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये भी 8 सेमी है, ये त्रिज्या भी 8 सेमी है, ये भी त्रिज्या 8 सेमी है, ये भी 8 सेमी है। ठीक है, देखो ये 8, हम ये भी जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आप ये कह सकते हो ए बी सी एंड डी और ये ओ के अंदर था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, सम विभाजित, लंबसम विभाजित करते हैं तो क्या करते हैं बराबर भाग में बांट भी रहे हैं टुकड़ों को और बीच में 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं। क्लियर, अगर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज एओबी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर, सॉरी इसलिए के अंदर ऊपर एक आता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं, इसलिए जो त्रिभुज एओबी हो समकोण त्रिभुज है और 8 सेमी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज 90 के सामने वाली कर्ण होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर बराबर होते हैं। क्लियर? करंट क्या है? ए बी, ये वाली है करंट 90 के सामने वाली, ए बी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, किसी को मान लो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो, ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ 8 की है, वो भी 8 की है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप ये कह सकते हो दोनों में से 8 कॉमन ले लूं और स्क्वायर कॉमन ले लूं 8 का, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 8 के स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, प्लस इसमें भी 8 के स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ये सिचुएशन है। और इधर चल रहा है ए बी, उसका स्क्वायर है टाइम में, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। क्लियर? देखो ये स्क्वायर वाला भाग जो है वो रूट से बाहर आ सकता है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 1 और 1 2, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर। किसमें था? हाँ सेंटीमीटर। ये आ गई ए बी, मतलब वर्ग की एक भुजा आ गई। क्लियर? वर्ग की भुजा आ गई 8। भुजा तो याद करनी थी, भुजा ज्ञात होते ही क्या करना था? अंतर्गत वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल रखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। देखो भुजा क्या है? 8 रूट 2 गुना 8 रूट 2, 8 को 8 से करें तो 64, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे साधारण 2, और ये आ जाएगा 8 और 120 128 सेंटीमीटर। क्लियर? ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूछा है अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो 1 से 6 तक के वीडियो में इसमें देख लिए हैं, फिर उसके बाद ये आगे की वीडियो में अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।